देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, दि समाचार भारती में आपका स्वागत है। अभी अभी मां कामाख्या देवालय में अंबुबाची मेला समाप्त हुआ है। मां कामाख्या की आज हम दर्शन कराएंगे, साथ ही शक्तिपीठों के निर्माण की अद्भुत कहानी भी बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि शक्तिपीठ क्या है। इसके साथ ही हम बताएंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्र का कामाख्या शक्तिपीठ में क्या महत्व है। इसके साथ ही मां कामाख्या मंदिर के विभिन्न हिस्सों का दर्शन भी कराएंगे। एक बार की बात है, माता पार्वती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया। सभी देवी देवताओं सहित ऋषि मुनियों को भी आमंत्रित किया गया, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। हाँ, माता पार्वती को आमंत्रित अवश्य किया गया। माता पार्वती को महादेव के निमंत्रण नहीं मिलने से दुख तो हुआ, किंतु मायके के नाम पर किसी तरह मनुहार कर भगवान शिव से आज्ञा माता पार्वती लेकर अपने मायके अर्थात राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को नैवेद्य लगाया गया, लेकिन यज्ञ में महादेव के नैवेद्य नहीं लगाया गया। पार्वती के समक्ष उनके पिता के द्वारा महादेव का अपमान उन्हें काफ़ी दुखी किया। उन्होंने भगवान शिव को भी अपने पिता से नैवेद्य लगाने का आग्रह किया, किंतु राजा दक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे। तब माता पार्वती ने अपने पिता से कहा, यदि आप भगवान शिव का भाग नहीं लगाए तो मैं हवन कुंड में कूदकर आपके यज्ञ को भंग कर अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। फिर भी राजा दक्ष अपने वचन पर अडिग रहे। माता पार्वती भी क्रोध में आकर यज्ञ कुंड में कूद गई। जो ही इसकी सूचना महादेव को मिली, वह दौड़े दौड़े राजा दक्ष के यज्ञ स्थल पहुँचे। यज्ञ के लिए निमित्त वस्तुओं को भगवान शिव नष्ट करते हुए यज्ञ कुंड में जली पार्वती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर क्रोधातिरेक में तांडव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य से पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, पाताल सभी कांप उठे। सृष्टि को विनाश की ओर जाते देख सभी देवी देवताओं को भी भय होने लगा। आखिर शिव को रोके कौन, समझाए कौन? सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु को इस कार्य के लिए अधिकृत किया। श्री हरि विष्णु के लाख समझाने के बाद भी भगवान शिव मां पार्वती के जले शरीर को लेकर नृत्य करते ही रहे। तीनों लोक में विनाश बढ़ता ही रहा। अंत में भगवान श्री विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर माता के शरीर के हिस्सों को काटने लगे। इस प्रकार जहाँ जहाँ माता पार्वती के अंग कटकर पृथ्वी पर गिरे, वही स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुआ। कामाख्या में माता भगवती का प्रजनन अंग अर्थात योनि भाग गिरा था। चूँकि सृष्टि का सृजन भी माता भगवती ने ही की थी और उनका प्रजनन अंग नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के गुवाहाटी के समीप कामाख्या में गिरा था, इसलिए भी यह अन्य सभी शक्तिपीठों में सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए तंत्र मंत्र की साधना का प्रमुख केंद्र के रूप में भी मां कामाख्या शक्तिपीठ की ही मान्यता है। यहाँ देश विदेश के साधक पहुंचकर अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। कामाख्या का अंबुबाची मेला आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या से पूर्व की 3-4 दिनों का उत्सव है। इस बीच भगवती का पट बंद रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस बीच भगवती रजस्वला होती हैं और चौथे दिन जब शुद्ध होती हैं तो बंद पट खोला जाता है और माता के दर्शन के साथ ही अंबुबाची मेला समाप्त होता है। इस मेले का मुख्य प्रसाद भगवती के द्वारा रजोस्राव के दौरान उपयोग किए गए वस्त्र होता है, जो रक्तस्राव होने के कारण लाल रंग का होता है। मंदिर के मुख्य पंडा सहित सभी पंडे इसी प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं में करते हैं। असम ही नहीं, पूरे देश के श्रद्धालु इस प्रसाद को पाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। अमावस्या के अगले दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र आरंभ होता है। इस बीच श्रद्धालुओं एवं साधकों का आना मां कामाख्या शक्तिपीठ पर बहुत ज़्यादा होता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में भगवती जहां श्रद्धालुओं की कामना शीघ्र पूरी करती हैं, वहीं साधकों की साधना भी शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। इस वर्ष 30 जून 2022 से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहा है और 8 जून 2022 को सिद्धिदात्री की पूजा के साथ हवन संपन्न कराए जाएंगे और अगले दिन 9 जून 2022 को विजयादशमी मनाया जाएगा।
गेट बोलिए माँ कामाख्या की जय, कामाख्या की जय, माँ कामाख्या की जय, माँ कामाख्या की जय, 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 कामाख्या की जय। ला मोबाइल ला दोनों हाथ चलो